नमस्कार दोस्तों। तो एल्डिहाइड कीटोन में नेक्स्ट प्रिपरेशंस रिएक्शन सेकंड वीडियो। तो ये वीडियो अपने स्टार्ट कर रहे हैं रोज़नमुंड रिडक्शन से। रोज़नमुंड रिडक्शन रोज़नमुंड रिडक्शन क्या है? एक तरीके से हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। ध्यान देना, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है ये। हाइड्रोजिनेशन का मतलब आप H2 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हो। कि कौन रिएक्शन करता है इसमें? एसाइल क्लोराइड रिएक्शन करता है। ये एसाइल क्लोराइड प्लस में H2 उसकी इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है पीडी और बेरियम सल्फेट। ठीक है। अब पीडी प्लस बेरियम सल्फेट क्या होता है? पीडी और बेरियम सल्फेट का जो मिक्सचर होता है इसको बोलते हैं अपने रोज़नमुंड कैटालिस्ट। ये रोज़नमुंड कैटालिस्ट होता है। एक होता है पैलेडियम के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अपने बोलते हैं लिंडलार कैटालिस्ट। ये लिंडलार कैटालिस्ट होता है। ये दो होते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन को कंट्रोल करते हैं, है ना। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन, ये काम होता है इनका। ठीक है। नॉर्मल हाइड्रोजनेशन के जो हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन इक्वेशन पढ़ते हैं कि NiPdPt की प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ये वही इक्वेशन है। ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया? बेरियम सल्फेट यूज़ कर लिया। ये एक तरीके से पॉइजन इफेक्ट शो करता है ना। पॉइजन इफेक्ट शो करता है किसके लिए? पैलेडियम के लिए। ये क्या करता है? इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। इसकी वजह से हाइड्रोजन का एडिशन कम हो जाता है। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन होता है। तो ये क्या करता है? इस तरीके से यहाँ से एक स्टेप ही इसका रिडक्शन करता है और प्लस में HCl आ जाता है। तो एक तरीके से कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन हो गया। ये रोज़नमुंड रिडक्शन होता है। अब इसमें से आपसे ये पूछ सकता है कि अगर मैं यहाँ से ये बेरियम सल्फेट हटा दूँ तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ से बेरियम सल्फेट हटा दूँ तो क्या होगा कि अब सीधा तो ये कंप्लीटली रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा कंप्लीटली? कि देखो पहले एक H2 का एडिशन हुआ तो क्या बन गया? एल्डिहाइड, जैसे ऊपर वाले में बन रहा है। फिर एक और H2 का एडिशन होगा, क्या बन जाएगा? RCH2OH। फिर आपका प्रोडक्ट एल्कोहल होगा और ये आपका इसका बन जाएगा इंटरमीडिएट। कहने का मतलब अगर आपने ये बेरियम सल्फेट हटा दिया तो ये भी रिएक्शन करने लग जाएगा, इसका भी रिडक्शन होगा और रिएक्शन कहाँ तक चली जाएगी? एल्कोहल तक चली जाएगी। तो अपने क्या पढ़ रहे हैं? अपने पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशंस रिएक्शन। तो उस प्रिपरेशंस रिएक्शन में क्या है? इसको कंट्रोल करना, अपने को एल्डिहाइड बनाना है। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए अपने फिर यहाँ ये यूज़ कर सकते हैं। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, PDCaCO3। लेकिन ध्यान रखना है फिर वो रोज़नमुंड रिडक्शन नहीं रहेगा। रोज़नमुंड रिडक्शन अगर आपको बताना है तो पैलेडियम के साथ में बेरियम सल्फेट ही यूज़ करना है ना। ये यूज़ नहीं करना, ये अल्टरनेट है, ये यूज़ किया जा सकता है लेकिन वो रिएक्शन फिर रोज़नमुंड रिडक्शन नहीं रहेगा। रोज़नमुंड रिडक्शन के लिए आपको एसाइल क्लोराइड रखना है, H2 रखना है, PD बेरियम सल्फेट रखना है, एल्डिहाइड प्रोडक्ट आ गया। वो कहे कि रोज़नमुंड रिडक्शन में बेरियम सल्फेट हटा दें तो क्या होगा? एल्कोहल बन जाएगा। फिर आपका कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन नहीं रहेगा, सीधा आपका एल्कोहल बन जाएगा। ये रिएक्शन होगा। ठीक है। तो दो होते हैं, बेरियम सल्फेट है तो रोज़नमुंड कैटालिस्ट, और PD के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट है तो लिंडलार कैटालिस्ट। आप लिंडलार कैटालिस्ट भी यूज़ कर सकते हो और ये रोज़नमुंड कैटालिस्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपके दोनों केस में एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन रोज़नमुंड रिडक्शन तभी होगा जब इसके साथ में बेरियम सल्फेट यूज़ करोगे। तो ये रिएक्शन है रोज़नमुंड रिडक्शन, जिसके थ्रू अपने एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर सकते हो। इसमें सीधा R का आ रहा है, वैसा आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये सीधा सीधा आपका एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। बाकी R2R, मिथाइल है तो यहाँ मिथाइल आ जाएगा, इथाइल है तो इथाइल आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन अपने पढ़ते हैं स्टीफन रिडक्शन।
नेक्स्ट रिएक्शन अपना स्टीफन रिडक्शन। देखो स्टीफन रिडक्शन और रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ, आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ रिडक्शन हटा के क्यों लिखा है रिएक्शन, है ना, वही बताऊंगा आपको। स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, देखो स्टीफन रिडक्शन और स्टीफन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है ना। यहाँ अपने रिएक्शन करवाते हैं, साइनाइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो अपनी रिएक्शन होती है ये SnCl2 प्लस HCl में रिएक्शन होती है, और यहाँ अपने को मिलता है CH डबल बॉन्ड NH। कहने का मतलब एक H यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया, जिसको अपने कहते हैं पार्शली रिडक्शन हुआ है। ये कौन सा रिडक्शन हुआ है? पार्शियली रिडक्शन। यहाँ पार्शियली रिडक्शन हुआ है, तो पार्शियली रिडक्शन हुआ तो ये अपने बनता है इमाइन, इसको इमाइन बोलते हैं अपने, ठीक है। ये इमाइन बन गया पार्शियली रिडक्शन के थ्रू। इसका फिर अपने क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस में बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। क्यों ब्रेक होता है? क्योंकि इस पे पार्शियली पॉजिटिव है, इस पे पार्शियली नेगेटिव है। तो आपका वाटर हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया कि वाटर के थ्रू ये ब्रेक होना, तो आपका तो OH तो यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा। अब आपका पाई बॉन्ड टूट गया, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है। तो H मैंने यहाँ जोड़ दिया, OH मैंने यहाँ जोड़ दिया ऐसे। तो अभी भी देखो कि हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर के थ्रू कंपाउंड का टूटना, कंपाउंड टूटा नहीं है अभी, अभी ओनली H और OH का एडिशन ही हुआ है, अभी लाइसिस रिएक्शन नहीं हुई। लाइसिस रिएक्शन में ब्रेक होता है, अब लाइसिस रिएक्शन हुआ है, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव। तो यहाँ तो आ गया H, तो अमोनिया बन गया, और यहाँ आ गया OH, है ना। ये बना जेमडाइल, तो जेमडाइल के थ्रू ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में फिर क्या बन जाएगा, अमोनिया। जेमडाइल में आपको पता है कि ये OH और ये H माइनस H2 हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, यहाँ माइनस H2 हो जाता है, और एल्डिहाइड ये कीटोन बन गया, है ना। तो ये, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ तक रिडक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रिडक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रिडक्शन स्टीफन रिडक्शन है। लेकिन अपना रिएक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि अपने क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। अब एल्डिहाइड का जो प्रिपरेशन है वो यहाँ तक लेके आएगा, इसलिए यहाँ से लेकर ये रिएक्शन यहाँ तक जा रहा है, तो ये रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आओगे तो यहाँ तो ओनली रिडक्शन हुआ है, तो ये स्टीफन रिडक्शन है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक स्टीफन रिडक्शन है। नेक्स्ट क्या होता है कि एक रिएक्शन इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है। अगर आप यहाँ Sn प्लस HCl यूज कर लोगे, ये उसमें है रिएक्शन अमाइन वाले चैप्टर में, ये यूज करोगे तो कंप्लीटली रिडक्शन होता है। देखो कंप्लीटली रिडक्शन, ठीक है, कंप्लीटली रिडक्शन होता है RCN। ये ऐसा क्यों होता है? देखो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये आपका स्टीफन रिडक्शन नहीं है भाई, ये सिंपल मेटलिक है ना, अपने एसिडिक मेटलिक यूज करते हैं, है ना। एसिड मेटल कंडीशन होती है और एसिडिक कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन पर क्या होता है, इसका पाई ब्रेक हुआ, H इधर H इधर, मतलब कि H दोनों तरफ, फिर एक पाई और ब्रेक हुआ HH, तो ये बन गया। यहाँ एक ही देखो पाई अटैच हो रहा है, तो ये तो है पार्शली रिडक्शन, ये है फुली रिडक्शन। फुली रिडक्शन, फर्क देखो दोनों में, पार्शली रिडक्शन इमाइन, फुली रिडक्शन अमाइन, ये अमाइन आ गया। ये स्टीफन रिडक्शन यहाँ से यहाँ तक स्टीफन रिडक्शन, ये कंप्लीटली रिडक्शन, इसको मैंडियस रिएक्शन बोलते हैं, मैंडियस रिडक्शन, ठीक है, ये मैंडियस रिडक्शन है। और ये यहाँ से यहाँ तक स्टीफन रिडक्शन है, जबकि अपना रिएक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक था, इसलिए इसको नेम दे दिया स्टीफन रिएक्शन। तो ये आपके सामने यहाँ फुली रिडक्शन क्यों हुआ, देखो जब ये Sn और HCl से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, SnCl2 प्लस हाइड्रोजन रिलीज करता है, ये रिडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ ये कितना है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ जब इनकी आपस में रिएक्शन होगी तो क्या होगी, SnCl4 प्लस 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे ऐसे, इस तरीके से। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, यहाँ कितना है, +2, Sn +2। Sn+2 किस में फॉरवर्ड हो रहा है, Sn+4 में, Sn+2 Sn+4 में, जबकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 जो है वो मोर स्टेबल होता है +4 के कंपैरिजन में। इसका मतलब SnCl2 HCl से रिएक्शन करके इधर बहुत कम फॉरवर्ड होगा,
तो H का कंसंट्रेशन बहुत लो रहेगा तो पार्शियली रिडक्शन। फिर ध्यान दो, SnCl2 प्लस HCl, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे SnCl4 प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा। इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, इसको नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं अपने, ठीक है। ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है, रिडक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ Sn+2 है और फर्दर रिएक्शन होगा तो Sn+4 में जाएगा। Sn+2 मोर स्टेबल है, Sn+4 के कंपैरिजन में वो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है उसकी वजह से ऐसा होता है ना। तो Sn+2 मोर स्टेबल है, Sn+4, तो इसका मतलब Sn+2 बहुत कम फॉरवर्ड होगा, इसका मतलब प्लस ये जो हाइड्रोजन है इसका कंसंट्रेशन बहुत कम रहेगा, इसीलिए पार्शियल रिडक्शन होता है। और इसमें Sn प्लस HCl यूज कर लोगे तो आप क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा फास्टली, तो Sn+2 बनेगा और हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो इसका रिडक्शन कंप्लीटली होता है। कंप्लीटली रिडक्शन मेंडियस, पार्शियल रिडक्शन स्टीफन रिडक्शन, एंड इट्स रिएक्शन इज स्टीफन रिएक्शन, है ना, क्योंकि अपने इसका प्रिपरेशन देख रहे हैं एल्डिहाइड का। समझे बात को आप? तो ये स्टीफन रिएक्शन, इसलिए इसको स्टीफन रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। SnCl2 प्लस HCl का क्या मतलब है, Sn प्लस HCl का क्या मतलब है, ये आपको दोनों मैंने कंप्लीटली बता दिया भी किस तरीके से ये रिएक्शन रन होता है। तो ये स्टीफन रिएक्शन था अपना, है ना। इसके बाद में देखो एक और आता है NCERT के अंदर, तो अगर आपको इसको नोट करना है तो आपको वीडियो को पॉज करके देखना पड़ेगा। फिर एक रिएक्शन है रिडक्शन बाय डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, डाई आइसोब्यूटाइल, ये देखो ये ब्यूटाइल हो गया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, इसको मैं ट्वाइस कर देता हूँ, ये H, ठीक है। ये नहीं पता चल रहा है तो देखो स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये CH CH3 आइसो ब्यूटाइल, इसका ट्वाइस, है ना, ये एल्यूमिनियम और ये डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये है। तो इसके थ्रू देखो इसमें अपने वही एक तो साइनाइड यूज करते हैं, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन व्यू से। यहाँ क्या रहेगा आपका, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। पार्शियल रिडक्शन होगा, वही अमाइन बन गया जो स्टीफन रिएक्शन में बना था, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन बहुत पूछा गया है। दूसरा, अगर इसकी जगह आपने एस्टर यूज कर लिया, ये देखो मैं एस्टर यूज कर रहा हूँ यहाँ R-, ठीक है, तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या होगा, H नेगेटिव रिलीज करता है, हाइड्राइड हमेशा ध्यान रखना H नेगेटिव रिलीज करता है, हाइड्राइड हमेशा H नेगेटिव रिलीज करेगा, न्यूक्लियोफाइल वो रिलीज करता है, वो न्यूक्लियोफाइल H नेगेटिव देता है, तो इसका H नेगेटिव कहाँ टैग करेगा, यहाँ, और यहाँ से ये माइनस हो जाता है OR, है ना, ये वाला। तो क्या बना इसमें देखो R CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ क्या रहती है, कोल्ड कंडीशन रहती है, प्लस में क्या बन गया R-OH, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद में देखो कि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, उससे H पॉजिटिव यहाँ आ जाता है इसके पास, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन है, एक साइनाइड एक एस्टर की, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रक्चर है। कौन कौन रिएक्शन कर देगा, साइनाइड और एस्टर, साइनाइड और एस्टर रिएक्शन करेगा। साइनाइड में स्टीफन रिएक्शन की तरह, सेम टू सेम स्टीफन रिएक्शन की तरह रिएक्शन हो रहा है। पहले पार्शियली रिडक्शन, इमाइन बना, ठीक है, इमाइन का हाइड्रोलाइसिस हुआ तो एल्डिहाइड बन गया। एस्टर से ये H नेगेटिव सीधा यहाँ टैग करेगा, ये यहाँ से ऐसे सब, ये सब्स्टिट्यूट Sn रिएक्शन हुआ है, ठीक है, Sn रिएक्शन हुआ है, यहाँ से H नेगेटिव आया और यहाँ से R-O नेगेटिव बाहर चला गया, तो उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ H आ जाएगा इसके ऊपर, तो देखो एल्डिहाइड बन गया यहाँ, ठीक है। तो ये इसके थ्रू एल्डिहाइड के प्रिपरेशंस की रिएक्शन है ये वाले यहाँ तक। हाँ, उसके बाद में देखो एक रिएक्शन और ऑक्सो प्रोसेस से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ऑक्सो प्रोसेस से, ऑक्सो प्रोसेस में क्या होता है कि एल्डिहाइड कीटोन
सॉरी, इसमें एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन होता है, इसमें ऐसे लिखो एल्कीन, है ना, रिएक्ट्स विद वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है? वाटर गैस में अपने क्या यूज करते हैं? CO+H2, इसका मिक्सचर होता है, CO+H2 का मिक्सचर होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, टेट्रा कार्बोनाइल, ठीक है, और डाई कोबाल्ट CO2, ये कैटालिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रा कार्बोनाइल और ऑक्टा कार्बोनाइल और डाई कोबाल्ट कैटालिस्ट, इसकी प्रेजेंस में टू फॉर्म एल्डिहाइड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल, है ना, एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है एल्डिहाइड का। देखो कैसे रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, CO+H2 ये वाटर गैस, और यहाँ ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट, ये कैटालिस्ट होता है। अब इसमें देखो H और CHO है, इस कॉम्बिनेशन से H और CHO एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग, इधर तो आपका H आ गया और इधर आ गया आपका एल्डिहाइड, ऐसे ये बनता है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखो कि अगर वहाँ मार्कोनिकोफ रूल नहीं लग रहा है तो आप सीधा एडिशन दे सकते हो। जैसे ये आ गया प्लस में CO+H2 और यहाँ क्या आ जाएगा CO8 और CO2, तो क्या आ गया इसमें, यहाँ एल्डिहाइड, ये CHO, इस तरीके से बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये ऑक्सो प्रोसेस हो गया अपने लिए, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। फिर ध्यान दो, ये जो है ना, ये ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट जो कैटालिस्ट है ना, जो ये अपने लिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है, ये एज ए कैटालिस्ट अपने यूज करते हैं वाटर गैस से रिएक्शन, मतलब स्पेसिफिक रिएक्शन है ऑक्सो प्रोसेस। एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग आप एल्डिहाइड का एडिशन दे दो ऐसे, इस तरीके से, यहाँ से एक तरफ H और एक तरफ से CHO ग्रुप ऐड हो जाएगा, H और CHO, इस तरीके से आप एंटी एडिशन दे दो ऑक्सो प्रोसेस। बाय द वे पूछे तो आप इसको बता सकते हो। एक रिएक्शन और है इसमें, एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन की जो रिएक्शन है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ एसिड सॉल्ट, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ एसिड सॉल्ट, इस टाइप से ऐसे सॉल्ट होंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा कैल्शियम, है ना, बेरियम, इस टाइप से। ये क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बस बॉईल करना है, इसको हीट देना है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट माइनस कर दो, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट माइनस हो गया, माइनस CaCO3, है ना, या तो कैल्शियम होगा या बेरियम होगा, या तो कैल्शियम होगा या बेरियम। ये देखो कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, तो क्या बन रहा है, देखो इसमें नज़र आ रहा है आपको, कीटोन बन गया और प्लस में आ गया ये CaCO3। अब मैं यह एग्जांपल ले लूँ ऐसे, इस तरीके से, देखो मैंने यहाँ बेरियम भी हो सकता है, एग्जांपल ले लिया, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, बेरियम फॉर्मेट, बेरियम फॉर्मेट। वही बेरियम अलग कर दो, बेरियम कार्बोनेट, टेम्परेचर, बेरियम कार्बोनेट अलग हो गया और क्या बन गया, HC≡OH बन गया ऐसे, ठीक है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आप ये एग्जांपल यूज़ कर लो ऐसे, ये कैल्शियम, टेम्परेचर, वही कैल्शियम कार्बोनेट माइनस कर दो, माइनस COC3, तो देखो क्या बना, जो बच गया उनको आपस में ऐड कर दो ऐसे, तो क्या बन गया, एसीटोन बन गया। इसका नेम क्या होगा, ये एसीटेट होता है, कैल्शियम एसीटेट, ये कैल्शियम एसीटेट हो गया, ठीक है। अगर आप इनको ऐसे अलग अलग यूज़ कर लो ऐसे, जैसे एक तो मैंने ये यूज़ कर लिया इस तरीके से, ठीक है, एक मैंने ये यूज़ कर लिया, ठीक है, टेम्परेचर दे दिया मैंने, मिक्सचर यूज़ कर लिया,
तो क्या होगा, इसमें से आप माइनस करो, कैल्शियम कार्बोनेट माइनस होगा, इसमें से भी कैल्शियम कार्बोनेट माइनस होगा। अब देखो पॉसिबिलिटी किसकी है। अब एक तो ये बन सकता है इसका सेल्फ क्या बना, इसका सेल्फ बना मेथेनेल, इसका सेल्फ क्या बना, इसका सेल्फ बना ये एसीटोन, ठीक है। अब देखो इनका आपस में ऐसे अटैच करोगे ना तो ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ आ गया तो क्या बन गया CH3COH एसेटल्डिहाइड, CH3COH, तो ये बना। ये अगर इधर आएगा तब भी क्या बना, इसके साथ में H अटैच, तो ये भी एसेटल्डिहाइड, तो मतलब मेजर प्रोडक्ट ये रहता है इसमें, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट ये इनकी सबकी पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है, ये इन सब की पॉसिबिलिटी रहती है। आपको ऐसे, ये तो आपका फॉर्मेट हो गया कैल्शियम फॉर्मेट, ये हो गया एसीटेट, एस्टर की तरह इसका नोमेनक्लेचर होगा, ये फॉर्मेट ये एसीटेट। जैसे ही टेम्परेचर दोगे कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से माइनस कर दो, इसका सेल्फ आ गया, इसका सेल्फ आ गया, फिर इनका क्रॉस आ गया, ठीक है। तो ये बाई ड्राई डिस्टिलेशन के थ्रू इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने, है ना। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट इसका रिएक्शन और बताता हूँ मैं आपको, ग्रिग्नार्ड के थ्रू अपने कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड के थ्रू एल्डिहाइड कीटोन कैसे बना सकते हो आप। बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, एसिड डेरिवेटिव यूज़ करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्रिग्नार्ड के अंदर जो ये R होता है ये नेगेटिव फॉर्म में होता है। तो अब आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो साइनाइड से, इससे, तो ये देखो ये R डैश ले लिया मैंने, ये R नेगेटिव इस पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे। तो पहले तो एडिशन रिएक्शन हो गया, R डैश पे, इस पे कौन अटैक कर रहा है, ग्रिग्नार्ड का R, पाई बॉन्ड टूट गया N, और यहाँ आ गया MgX, है ना ये। इसके बाद में क्या करना है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। हाइड्रोलाइसिस में ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ H2, ठीक है। तो क्या बना, R डैश C डबल बॉन्ड OR, और प्लस में क्या आ जाएगा Mg के ऊपर इधर X और इधर आ जाएगा NH2, ये बन गया। इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो यहाँ मैंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज़ कर लिया, और यहाँ मैंने CH3 ट्रिपल बॉन्ड CN, इसका नेम क्या हो जाएगा एसीटोनाइट्राइल, ये एसीटोनाइट्राइल होता है, ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये मिथाइल किस पर अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इस पर पार्शली पॉजिटिव, इस पर पार्शली नेगेटिव है। पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या आ गया, इस CH3 के ऊपर ग्रिग्नार्ड का CH3 आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, N के ऊपर नेगेटिव आया तो MgX आ गया, MgX में यहाँ Br आ गया, है ना। अब इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवा दो, जैसे ही इसको ब्रेक करोगे यहाँ और यहाँ H2 आ गया, तो क्या बन गया, एसीटोन बन गया ऐसे CH3, प्लस में इधर आ गया Mg के ऊपर इधर NH2 आ गया और इधर Br आ गया, ये ऐसे प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इसमें आप साइक्लिक स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, है ना, ऐसे MgBr, और यहाँ आप बेंजीन भी यूज़ कर सकते हो ऐसे, और यहाँ MgBr, और प्लस में आपको यहाँ बता दिया कि कौन सा नाइट्राइल यूज़ करें। फिर हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में आपका जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाए, ये तो ये आ गया, इधर C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH2 CH3 आ जाए, और इसमें हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद में इधर बेंजीन, ठीक है, इधर C डबल बॉन्ड O और इधर आ जाए साइक्लो, सॉरी ये तो नहीं आ पाएगा, ये आ जाए इसमें CH2, इसमें अच्छा ये C डबल बॉन्ड O आ गया, हाँ इसमें ये आ जाए साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ कौन सा नाइट्राइल अपने यूज़ करें, है ना। तो इसको आप खुद करने की कोशिश करो, यहाँ वीडियो को रोक दो और यहाँ आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि अपने प्रोडक्ट वो बन जाए, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे बनाएंगे अपने, कि अपने को पता है कि ये साइक्लोहेक्सेन तो अपने को यहाँ से मिल जाएगा, और ये ऊपर वाली रिएक्शन में देखो कि C डबल बॉन्ड O ये बनता है साइनाइड वाला कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन बनता है आपका C डबल बॉन्ड O, ये देखो इस मैकेनिज्म में ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ ऑक्सीजन आता है, इसके साथ में मैं क्या ऐड कर दूंगा, ये यूज़ कर दूंगा ऐसे, ये, और ऐसे ही मैं करूँगा इसमें जो C डबल बॉन्ड O है वो तो मेरा साइनाइड हो गया,
और इसके साथ में मैं क्या ऐड कर दूंगा यहाँ, ये साइक्लोहेक्सेन इसमें ऐड कर दूंगा। तो ऐसे आपसे इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो मैंने ओनली साइनाइड यूज़ किया है यहाँ, आइसोसाइनाइड यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आइसोसाइनाइड जो होता है, ध्यान दो, आइसोसाइनाइड में यहाँ पॉजिटिव ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ सी पर यहाँ नेगेटिव होता है, तो इसका खुद का नेगेटिव करेक्टर होता है, न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर होता है इसका, इसलिए आर नेगेटिव इस पर नहीं अटैक करेगा, इसलिए ये नहीं रिएक्शन में आएगा, ये ध्यान रखना। ये देखो कि यहाँ पार्सली पॉजिटिव है, पार्सली नेगेटिव है, इसका नेचर इलेक्ट्रोफाइल नेचर होता है, ठीक है। ये तो ये रिएक्शन कर जाएगा यहाँ, ठीक है। इसके आगे और रिएक्शन करते हैं अपने, तो ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को यहाँ रोक के आप ये नोट कर सकते हो। आगे मैं इसकी रिएक्शन और बताता हूँ। ये आपकी फर्स्ट साइनाइड के थ्रू आ गई ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन साइनाइड के थ्रू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट साइनाइड यहाँ यूज़ कर लिया आपने। अब मैं ग्रिग्नार्ड की जो रिएक्शन है वो लिख रहा हूँ एस्टर के साथ में ऐसे, ठीक है, एस्टर के साथ में। तो आर हो गया, इसको मैं डबल डैश कर देता हूँ, इसको ये, तो श्योर है आर जो ग्रिग्नार्ड का आर है वो कहाँ टैग करेगा, इस कार्बन पे टैग करेगा ऐसे, ठीक है, इस कार्बन पे टैग करेगा। ये आर नेगेटिव, यहाँ आर नेगेटिव फॉर्म में होता है, ये जो आर होता है ग्रिग्नार्ड का, तो ये आर यहाँ टैग किया, तो ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट करा दो इसको, ठीक है। तो क्या बना, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ आर और यहाँ आर डबल डैश ओ एच, ओ सॉरी यहाँ आ जाएगा MgX, ये बन गया, देखो ऐसे इस तरीके से, क्योंकि ये जो नेगेटिव फोर्स है ना यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। तो ये कीटोन आ गया, कीटोन रिएक्शन कर सकता है ना। अगर मैं यहाँ लिख लूँ एनहाइड्राइड लिख लूँ, जिसको अपने कहते हैं कि एसिड डेरिवेटिव, वो आ रहे हैं एसिड डेरिवेटिव, ये कहाँ टैग करेगा, यहाँ, और ये देखो इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, तो क्या बना आपका आर, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस नहीं आ रहा है इसमें, ये प्रोडक्ट बना। और अब Mg पर कौन सा आ जाएगा, Mg पर देखो एक तो XI, दूसरा क्या आ जाएगा, ये देखो O नेगेटिव COR, O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O R आ जाएगा ऐसे ये। अब कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि क्यों ना अपने इसकी रिएक्शन उससे लिख दें, एसिड से, ये तो ये नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसके पास में देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट से ये H ले लेता है, तो ये R नेगेटिव इस H से रिएक्शन कर लेगा, H से रिएक्शन करके RH बना देगा, एल्केन बना देगा। और इस Mg पर क्या आ जाएगा, एक तो X है ही यहाँ, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये H पॉजिटिव गया है तो O नेगेटिव COOR, O नेगेटिव C डबल बॉन्ड OR आ जाएगा ऐसे, ये आ जाएगा। अगर आप ये सोचो कि इसकी रिएक्शन मैं उससे करवा दूँ, किससे, अमाइड से, तो ये देखो यहाँ NH2, तो इसके पास भी ये क्या है, ये देखो एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इससे भी रिएक्शन करके क्या बना देगा, RH, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ MgX, और यहाँ आ जाएगा NH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OR, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो रिएक्शन है, ये एसिड बेस रिएक्शन है ये दोनों। और ये रिएक्शन देखो, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जा रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से, ये एसन रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये एसन रिएक्शन है, इसकी एसन रिएक्शन है, इसकी एसन, ये तो एक रिएजेंट है, ये रिएजेंट है अपना, बोलते हैं ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जो आपका रिएक्शन बताया जाता है टाइप ऑफ रिएक्शन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग, ये एस्टर का एसन रिएक्शन है। अब ये कौन सी रिएक्शन है, इसमें ये बेस बन रहा है और ये एसिड बन रहा है, यहाँ ध्यान देना, ये बेस बन रहा है, ठीक है, और ये एसिड बन रहा है, ये एसिड बेस रिएक्शन है। यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल बन के इस पे अटैक कर रहा है, और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, तो एसन रिएक्शन। यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल बन के इस पे अटैक कर रहा है, यहाँ से ही फिर ये न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। तो ध्यान देना, ये दोनों रिएक्शनें कौन सी रिएक्शन है, एसन, मतलब इसकी एसन रिएक्शन है, और यहाँ ये दोनों में न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, ठीक है। और ये दोनों रिएक्शनों में ये बेस बन रहा है, और ये क्या बन रहे हैं, एसिड,
ये भी एसिड बन रहा है, ये भी एसिड बन रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो साइनाइड आ जाए तो कीटोन बनेगा, एस्टर आ जाए तो कीटोन बनेगा, एनहाइड्राइड आ जाए तो कीटोन बनेगा, और एक जो एसिड हलाइड आ जाए तो, इसको आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जो मैं बात कर रहा था कि एसिड हलाइड आ जाए तो, एसिड हलाइड आ जाए तो क्या करेंगे आप, है ना, तो RMgX और प्लस में ये देखो ये C डबल बॉन्ड O Cl, ये एसाइल क्लोराइड आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा, तो ये देखो Cl गुड लिविंग ग्रुप क्या बना, R' C डबल बॉन्ड O इसके ऊपर, ये R यहाँ अटैक कर रहा है तो ये सीधा यहाँ जुड़ा, यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया, Cl नेगेटिव यहाँ आ गया Mg पर, तो Mg पर Cl और इधर X, तो ये देखो कीटोन बन गया, ठीक है। तो मैं वापस लिख देता हूँ कि कौन कौन से हैं जो इससे रिएक्शन कर सकते हैं और वो कीटोन बना देंगे, कौन से नहीं बनाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके पास में ये S है, तो वो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, वो जो R नेगेटिव है वो इस S से रिएक्शन कर लेगा, और जब लोन पेयर H पॉजिटिव को जाता है तब वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, तब वो बेस होता है। H पॉजिटिव को छोड़ के कहीं और को डोनेट करेगा वो, तब वो न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। और उसके बाद में एनहाइड्राइड पढ़ते हैं अपने, है ना, तो यहाँ कीटोन बनेगा, और उसके बाद में एस्टर आता है, ठीक है, उसके बाद में एसिड हलाइड आता है, और उसके बाद में अमाइड आता है, उसके बाद में साइनाइड आता है। अब आप खुद देखो, इसके पास में H है, तो यहाँ जो आपका ग्रिग्नार्ड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ग्रिग्नार्ड, ये क्या बनेगा, ये ग्रिग्नार्ड, यहाँ आपका ग्रिग्नार्ड बनेगा बेस, किससे रिएक्शन करेगा, इससे। यहाँ आपका ग्रिग्नार्ड बनेगा न्यूक्लियोफाइल, कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और यहाँ भी आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा, यहाँ भी आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा, यहाँ आपका क्या बनेगा, बेस, और इस S से रिएक्शन कर लेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना जो मैंने लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड के लिए। हालांकि मैं ग्रिग्नार्ड का अलग से आपको टॉपिक कराऊंगा, ग्रिग्नार्ड का अलग से टॉपिक पढ़ेंगे अपने, लेकिन इसमें अपने को पता होना चाहिए कि ये जो ग्रिग्नार्ड है ये एसिड और एसिड की डेरिवेटिव है, साइनाइड को छोड़ के, ये और ये एसिड और एसिड के डेरिवेटिव हो गए। इनमें किसके साथ में कीटोन बना सकता है, किसके साथ में नहीं बना सकता, ये अपने को पता होना चाहिए। इसके साथ में नहीं बनाएगा, इसके साथ में ग्रिग्नार्ड का बिहेवियर कैसा रहेगा, एज ए बेस, इसके साथ में बनाएगा, कैसा बिहेवियर रहेगा, न्यूक्लियोफाइल, इस इलेक्ट्रोफाइल पॉइंट पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे नहीं अटैक करेगा, इसके S से रिएक्शन कर लेगा। क्यों नहीं अटैक करेगा, कोई बच्चा कहे कि यहाँ क्यों नहीं अटैक करेगा, क्यों नहीं अटैक करेगा, क्योंकि जो एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं वो आयोनिक टाइप रिएक्शंस होती हैं, और आयोनिक टाइप रिएक्शन सबसे फास्ट होती हैं, तो वही रिएक्शन मॉलिक्यूल शो करता है जो उसकी टेंडेंसी बन जाता है, जो उसका करेक्टर बन जाता है, तो ये एसिड बेस करेक्टर बन जाता है इसका, ठीक है। तो ये यहाँ तक एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशंस रिएक्शन है। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे स्पेशली बेंज एल्डिहाइड का प्रिपरेशंस। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने बेंज एल्डिहाइड के प्रिपरेशंस रिएक्शन से रिलेटिव रिएक्शंस करेंगे, जो 4-5 रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, बाकी नेक्स्ट, ओके।